नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, रायता केवल महागठबंधन में नहीं फैला हुआ है, एनडीए में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन धीरे धीरे पर्दे से बाहर आ रही है। खासकर सहयोगी दलों की आप बात करिए तो सहयोगी दल बेचैन हैं, परेशान भी हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा। नीतीश कुमार अगर आ गए एनडीए खेमे में तो सीटों का क्या होगा। जो मन में दिल में बैठा के रखे हैं कि हमको इतनी सीटें लेनी है, हमको यहाँ से लड़ना है, उस पूरे खेल का होगा क्या? क्या वो सारा खेल बिगड़ जाएगा या फिर मनमाफिक सीटें मिलेगी? तो जब सीट रहेगी तभी तो मिलेगी, क्योंकि स्वाभाविक है जब नीतीश कुमार इस पाले में आ जाएंगे तो सीटों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। और जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, सबको अपने सीटों के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा, रिकंसीडर करना पड़ेगा कि हमको कहां से लड़ना है अगर हम एनडीए में रहे तो सवाल तो बड़ा है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। खिचड़ी खाने के बहाने जुटे थे सब दिल्ली में। आप जानते हैं चिराग के घर 2-3 दिन पहले की बात है, कहा गया कि खिचड़ी खाने गए थे वहां पर, लेकिन खिचड़ी खाने गए थे या खिचड़ी पकाने गए थे, इसका विश्लेषण होना जरूरी है कि जब जितने बड़े बड़े नेता एक साथ खिचड़ी खाने जाएंगे तो पहले खिचड़ी पकाना भी पड़ेगा, तब खिचड़ी खाएंगे। तो क्या खिचड़ी पकी है, आइए हम बताने जा रहे हैं आपको कि हुआ क्या उस पूरी बैठक में। देखिए, बाहर तो सारी चीज़ें अपने आप में सामान्य दिखती है कि एनडीए में सब शांति है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक घबराहट है। ये घबराहट है नीतीश कुमार के आने की धमक से कि अगर नीतीश कुमार आए तो 17 सीट तो भाई साहब ऐसे ही चला गया, उस पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो भूल जाइए कि कहीं कुछ इधर होना है। तो फिर इनका क्या होगा? ये जो बड़े बड़े दावे हैं चिराग पासवान के, पशुपति पारस के, मांझी जी के, कुशवाहा के, क्या होगा इनके दावे का? किन्हीं को 4 सीट चाहिए, किन्हीं को 3 सीट चाहिए, किन्हीं को 6 सीट चाहिए। तो ये सीटें आएगी कहाँ से? कौन त्याग करेगा? किसके पास है सीटें? क्योंकि नीतीश कुमार अगर आएंगे इधर तो ठोक बजा के ही आएंगे, साथ तय तमन्ना करके ही आएंगे, घटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। तो क्या करेंगे ये लोग? तो एक चिंता थी और एक चिंता को जाहिर किया इन नेताओं ने चिराग पासवान के घर पर कि क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या नहीं करना चाहिए। इसको इस रूप में आप देख सकते हैं कि एक सिलसिला शुरू हुआ बातचीत का कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ये कोई विरोध की राजनीति का स्वर नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, हम लोग कहाँ तक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कैसे एनडीए की गाड़ी आगे बढ़े, ज़्यादा रायता ना फैले, क्या ये संभव है। इसी पर एक विचार विमर्श हुआ। देखिए, सबसे ज़्यादा चिंता चिराग पासवान को लेकर ही है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ दोहरा पेच है। एक तो पशुपति कुमार पारस वाला पेच है, हाजीपुर सीट का पेच है, और दूसरा पेच है सीटों की संख्या। तो ये दोनों पेच कहीं ना कहीं से चिराग पासवान को परेशान कर रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि हाजीपुर सीट के लिए पारस जी को भी ग्रीन सिग्नल है और कुछ लोग कहते हैं चिराग को भी ग्रीन सिग्नल है। तो भाई, लड़ना तो एक ही आदमी को है। तो ये ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल में किसके लिए आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से चिंता बढ़ाती है कि चिराग पासवान क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे नेताओं के संपर्क में है चिराग पासवान। पप्पू यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी दही चूड़ा के दिन, आपने तस्वीरें भी देखी होगी। इसके अलावा दिल्ली में भी बहुत सारे नेताओं से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से उनकी चिंता वाजिब भी है, क्योंकि जितना बड़ा कद है चिराग पासवान का, अगर उस अनुरूप उनको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। तो चिराग पासवान अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोगी दलों को विश्वास में ले रहे हैं कि हम सब लोगों को मिल के रहना है, भाजपा को भी समझाना है, इसको कोई दबाव की राजनीति के तौर पर ना देखे, ये केवल विचार विमर्श के स्तर तक ही मामला है और इसमें सहयोग का रास्ता कैसे निकल सकता है, इसके लिए हम लोग आपस में बैठे हैं। ये कहानी है उस बैठक की। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा के खिलाफ विद्रोह हो रहा है या भाजपा पर कोई दबाव बना सकता है। दबाव बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सहयोगी दल भी जानते हैं कि भाजपा पर दबाव बनाना आज के तारीख में संभव है ही नहीं। जो राम लहर की एक बयार बह रही है उसको देखते हुए तो और भी नहीं, क्योंकि ब्रांड मोदी अब इतना बड़ा हो चुका है पूरे देश में कि भाजपा पर कोई सहयोगी दल दबाव बना ले, वो राजनीतिक पटकथा में तो कहीं लिखी ही नहीं जा सकती। वो कहानी में वो शब्द दर्ज हो ही नहीं सकता कि भाजपा पर कोई सहयोगी पार्टी दबाव बना रही है। संभव ही नहीं है, जो आज की सियासत है और भाजपा का जो ब्रांड वैल्यू है, खासकर नरेंद्र मोदी की। तो एक चिंता थी और उस चिंता को लेकर एक खिचड़ी पकाई गई। वहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि सब मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सारी बातें हुई, लेकिन सीटों की संख्या जब ज़रूरत से ज़्यादा घट जाएगी, अनुमान से ज़्यादा घट जाएगी, तो फिर दर्द तो होगा ही होगा। और उस दर्द का निदान कैसे निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा भी इस कोशिश में है कि अपने सहयोगी दलों को नाराज़ नहीं किया जाए, उनको उनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सम्मान दिया जाए, उनको सीटें दी जाए और मिलकर जुलकर ही चुनाव यहाँ पे लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बिहार की 40 सीटें दांव पर है और उस 40 सीटों पर भाजपा की नज़र है। वो चाहती है कि अपनी सहयोगी दलों के साथ उन 40 सीटों पर उसका कब्जा हो। इस बार एक सीट से चूक गए थे 19 में, वो गलती इस बार भाजपा दोहराना नहीं चाहती है। क्योंकि देखिए, नव राष्ट्रवाद, लाभार्थी, राम लहर और ब्रांड मोदी, ये चार ऐसा स्तंभ खड़ा कर दिया भाजपा ने कि उसको लगता है कि अब हम बहुत कुछ देश की सियासत में कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से भाजपा अपने सांसदों के टिकट काट रही है, जहां तहां ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दे रही है जिसको लोग बहुत नहीं जानते हैं, जानते हैं पार्टी के अंदर, आम लोग नहीं जानते हैं। तो ये बड़े बड़े फैसले ले रही भाजपा, बड़ा रिस्क उठा रही है। तो इसके पीछे ब्रांड मोदी की ताकत है। क्योंकि मोदी की ताकत है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा और छोटा छोटा प्रयोग भी सफल होगा। तो जो टिकटों का बंटवारा होगा, सहयोगी दलों को जो दिया जाएगा, इसमें भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर उठाए जाएंगे। भाजपा का टॉप नेतृत्व बहुत सारे रिस्क लेगा, लेकिन कोशिश यही होगा कि किसी का दिल ना दुखे, कोई नाराज ना हो, सबको मिलजुल के काम करना है। ये स्ट्रेटजी भाजपा की है। तो देखिए भाजपा अपने सहयोगियों को कितना खुश रख पाती है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की एंट्री इधर होती है तो स्वाभाविक है सीटें सहयोगी दलों की कम होगी, और कम के बाद मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि जब अगर नीतीश कुमार आएंगे तो एक दरवाज़ा महागठबंधन की तरफ भी खुलेगा, वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तो कुछ लोग वहाँ भी एंट्री मार सकते हैं। बातचीत चलती ही होगी, बड़े नेताओं के बीच आपस में बातचीत होती ही रहती है। लेकिन ये अभी दूर की कहानी है, अभी इस पर विचार करना जल्दबाजी होगा। लेकिन भाजपा की पूरी कोशिश है कि अगर नीतीश कुमार आ भी जाते हैं तो भी सारे लोगों को एडजस्ट ऐसा किया जाए कि किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, और खुशी खुशी 24 का चुनाव जीतकर बिहार से जाया जाए। ये कोशिश भाजपा की है। आप देखते रहिए कैपिटल बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।